नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देश भर में शुरू होने जा रही है एक ऐसी प्रक्रिया जो आने वाले कई सालों तक सरकार की योजनाओं की दिशा तय करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनगणना 2026 की, जो इस बार कई बड़े बदलावों के साथ 17 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस बार की जनगणना पहले से बिल्कुल अलग और खास होने वाली है, क्योंकि इसे पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। अब कागज और पेन की जगह मोबाइल ऐप और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे न सिर्फ काम तेजी से पूरा होगा, बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी पहले से ज्यादा बेहतर होगी। यानी हर परिवार की जानकारी अब ज्यादा भरोसेमंद तरीके से सरकार तक पहुंचेगी। इस बड़े अभियान को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा, जिसमें मकानों की गणना और सूचीकरण किया जाएगा। इस दौरान लोग चाहे तो खुद भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा, जिसमें अधिकारी घर घर जाकर लोगों से सीधे जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब बात करते हैं उन सवालों की जो इस जनगणना को और भी खास बनाते हैं। इस बार कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जरिए हर परिवार की पूरी सामाजिक, आर्थिक और जीवन शैली से जुड़ी तस्वीर सामने लाई जाएगी। अधिकारियों द्वारा यह जानना जाएगा कि घर में कितने लोग रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है, मकान खुद का है या किराए का, घर में कितने कमरे हैं और कितने विवाहित जोड़े एक साथ रह रहे हैं। इतना ही नहीं, घर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी विस्तार से जानकारी ली जाएगी, जैसे पीने का पानी कहां से आता है, क्या पानी घर के अंदर उपलब्ध है, बिजली की स्थिति कैसी है, शौचालय है या नहीं और इसका प्रकार क्या है, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, नहाने और रसोई की सुविधा है या नहीं। इसके अलावा खाना बनाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और क्या एलपीजी कनेक्शन मौजूद है, ये सभी अहम सवाल भी शामिल हैं। इस जनगणना का मकसद सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं है, बल्कि इन आंकड़ों के जरिए देश के विकास की सही दिशा तय करना है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी इलाके में बच्चों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, तो वहां स्कूल, आंगनवाड़ी और पार्क जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं जिन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होगी, वहां सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। इस बार एक और खास बात यह है कि जियो टैगिंग और डिजिटल मैपिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हर घर की सटीक लोकेशन दर्ज की जा सकेगी। इससे आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी हो जाएंगे। इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी गई है और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों को भी इसमें लाया गया है, ताकि जनगणना का काम तय समय सीमा के भीतर और बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज। धन्यवाद।